सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम चेक करेंगे आपकी पर्सन की अगला कदम क्या होगा आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आपकी सिचुएशन एक स्टक सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट है, आप दोनों की कनेक्शन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर कांटेक्ट में भी हैं तो भी वो आगे क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ पार्ट, कुछ पर्सन रेजोनेट हो। तो जो पार्ट रेजोनेट हो उसी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है किसी दूसरे रीडिंग में आपके लिए एनर्जी हो। जो पार्ट रेजोनेट हो उसको क्लेम कर लीजिएगा। इन दिनों जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, या फिर जिस एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा मानते हो उस एंजल नंबर को देकर भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, और ये कनेक्शन बनना ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तब तक मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाऊंगी। और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, आपका शेयर और भी लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनके फेस को इमेजिन कीजिए, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उनसे हुई कन्वर्सेशन, उन सारे पलों को आप सोचिए और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि आपके कनेक्शन में वो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, यह आज आपको पता चल जाए कि वो कुछ करने वाले हैं या नहीं। ये सब कुछ आज आपको यहाँ पता चल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टे पॉजिटिव। एक कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आपको दिख रहे हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आगे क्या कदम लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं यहाँ पे दो है, एक्चुअली वन अनफोल्ड हुआ है, एक ही अनफोल्ड हुआ है। द टेम्परेंस, मैं और एक कार्ड लूंगी। क्या अनफोल्ड हुआ है, द फूल। ओके, फोर ऑफ सोल्स, एनर्जी ऑफ द डेक, फोर ऑफ सोल्स। अब मैं क्लैरिफिकेशन करूंगी।
प्लीज़ बताइए क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है द वर्ल्ड। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है द वर्ल्ड। एक ही अनफोल्ड हुआ है, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफिकेशन कर रहा है नाइट ऑफ सोर्स। नेक्स्ट है टेन ऑफ सोर्स, जो कि रिवर्स में आया है। और क्या है द टेम्परेंस को द हाई प्रीस्टेस। ये सही है। द स्टार, द फूल को क्लैरिफिकेशन कर रहा है द स्टार। ओके। और फोर ऑफ सोर्स को, फोर ऑफ सोर्स ही है बट रिवर्स में है। ओके। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि उनकी पहले की एनर्जी, उनकी पहले की फीलिंग्स और आज की फीलिंग्स में ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट चेंज हुई है। जैसे एक तरह से कह सकते हैं उनकी पहले की फीलिंग्स और आज की फीलिंग्स में 360 डिग्री चेंज हो जाना। ओके, इस तरह से। क्वीन ऑफ कप्स, इसको क्लैरिफिकेशन करे द वर्ल्ड। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, प्योर लव। आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। जैसे उनको अपनी लाइफ पार्टनर में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आप में है। ब्यूटीफुल हो आप, जैसे भी आप खुद को कैरी करते हो उनको बहुत अच्छे लगते हो। आपके साथ उनको अपनी लाइफ की हर खुशी मिल जाएगी, ऐसा उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ उनकी हर खुशी जुड़ी हुई है। आप उनको इंडिपेंडेंट लगते हो। ऐसा लगता है उनको कि आप अपने आप में कंप्लीट हो। आप सबको प्यार करना जानते हो, केयर करना जानते हो, खुश रहना जानते हो, खुश करना जानते हो, सबके लिए सब कुछ करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, सबके लिए सब कुछ करते हो खुशी से। उनको लगता है कि आप बेस्ट हो उनके लिए, जैसे आप एक पूरी दुनिया हो। ऐसा कहते हैं ना कि मेरी पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास ही घूमती है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जैसे वो आपके साथ ही अपना एक अलग सा दुनिया देखते हैं कि आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। वो सब कुछ आप में है। अगर वो आपको पालेंगे तो दुनिया भर की खुशी जैसे वो पालेंगे, ऐसा उनका सोचना है। हो सकता है कि आप दोनों में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, अलग अलग शहर में रहते हो, कंट्री अलग हो सकती है,
सिटी अलग हो सकती है। इस तरह की जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों में हो सकती है किसी किसी के लिए। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्स, जिसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है नाइट ऑफ सोर्स। पहले उनका आपको लेकर जो अप्रोच था बहुत ही लाइट था, कैजुअल था। वो इस रिश्ते को पहले बहुत ही लाइट वे में, कैजुअल वे में वो डील करते थे आपके साथ। कोई कुछ ऐसा सीरियसनेस नहीं, जो भी है एक लाइट जेस्चर के साथ, कभी भी बहुत कुछ बड़ा चढ़ा कर करना, जैसे बहुत सोच विचार करना और कुछ सीरियस होकर सोचना, ये सारी चीज़ें वो नहीं करते थे। बहुत ही टेम्पररी थी, बहुत ही कैजुअल, लाइट, इमेच्योर। शुरू में जैसे लोग प्यार में पड़ते हैं, जब शुरुआत में, जब जैसे कि एज, कम एज के साथ साथ मैच्योरिटी बढ़ती है। एज में मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे ही एज बढ़ते हैं वैसे ही धीरे धीरे उनकी सोच में भी मैच्योरिटी बढ़ती है। हो सकता है कि उनकी एज उस वक्त कम थी, कम एज रहा होगा, वो उस वक्त लाइफ के किसी भी एरिया को बहुत ज़्यादा डीपनेस के साथ सोचते नहीं थे। लेकिन अब वही 360 डिग्री चेंज हो चुका है और अब सीरियसनेस के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके बारे में जानकारी भी रखते हो, आपको स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक करना, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी हर छोटी छोटी बातों के बारे में वो जानकारी रखना चाहते हैं। आसपास अगर रहते हो तो कहीं आते जाते देखते होंगे, आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। हर बात के लिए वो इस तरह की जानकारी भी रखना चाहते हैं या रखते हैं। आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से वो आना चाहते हैं, जैसे कि बहुत हो चुका, बहुत इंतज़ार कर लिया। अब जैसे उनका सोचना है कि जो भी करना है बहुत जल्द करना है, जल्द से जल्द आपके पास आना है। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब नहीं। अब जैसे उनको इंतज़ार नहीं हो रहा है। आपके लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, जैसे चूज कर लेना कि यस, आप ही हो जो उनका लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप ही हो जिनके साथ उनको वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। हो सकता है कि पहले उनकी लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशन आया होगा, या तो आप दोनों के कनेक्शन में एक वक्त गुजरा जब पेनफुल सिचुएशन था, या फिर उनके लाइफ में अलग से कोई ऐसा पेनफुल सिचुएशन था जिस कंडीशन से, उस पेनफुल सिचुएशन से अब वो बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये रिवर्स में है। किसी ने उनके साथ चीट किया था, बिट्रेल किया था, बैकस्टेप किया था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसी स्थिति उनकी थी किसी वक्त पर। लेकिन अब वो कंप्लीटली उस परिस्थिति से बाहर निकल कर आ गए हैं और वो तैयार हैं, वो अपने माइंड में क्लियर है एंड तैयार है कि उनको आपको ही पाना है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनके दिल में। उनका जो डिसीज़न है, उनका डिसीज़न आपके लिए, जैसे वो आपको पाना चाहते हैं, उन्होंने एक डिसीज़न ले लिया है, अपने ही मन में उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया है कि उनको आपको ही पाना है। हो सकता है कि वो जिस पेनफुल सिचुएशन में थे उस वक्त
आप ही ने उस पेनफुल सिचुएशन से उनको निकाला था। हो सकता है कि आपको पता नहीं, लेकिन जाने अनजाने में आपने उनको उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकाला था, उनको उस दर्द से बाहर निकाला था। आपने एक हीलर की तरह काम किया उनकी लाइफ में। आपके आने के बाद उनकी वो परिस्थिति, वो कंडीशन जहाँ पे वो बहुत दर्द महसूस कर रहे थे, किसी ने उनको चीट किया होगा या फिर किसी की वजह से उनको बहुत पेन मिला होगा, तो आपने उस वक्त उनकी लाइफ में एक हीलर का काम किए थे। आपकी वजह से उस पेन से वो बाहर निकल कर आ पाए थे। हो सकता है कि पहले वो बहुत ऐसे थे कि किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, हमेशा खुद को अलग रखते थे, हंसना घुलना मिलना सबसे ये बहुत कम करते थे। लेकिन आपने ही उनको बदल दिया। आपके आने के बाद उनको लगा कि जैसे वो उनकी मुस्कुराहट वापस आ गई, वो फिर से खुश रहने लगे। आपसे बातें करना, आपसे मिलना उनको सुकून देता है, अच्छा लगता है उनको बहुत। वो सारे दर्द भूल जाते हैं, वो सारे दर्द भूल जाते हैं और मुस्कुराते हैं, दिल से खुश रहते हैं। तो आपने उनको उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकाला है। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जैसे फिर से खुशियाँ आ गई। हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो। एक टाइम पर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, वो इमोशनली सोचते ही नहीं थे। जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से उनकी लाइफ एक बैलेंस फॉर्म में आई है, बैलेंस हुआ है उनकी लाइफ। आप दोनों का ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव है, आप दोनों ही इंट्यूटिव हो। ऐसा लगता है कि पहले उनकी ज़िंदगी जैसे एक डार्क फेज से गुजर रही थी, लेकिन आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो जाना, हैप्पीनेस से भर जाना। आपने उनको हील किया। अगर वो किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे थे तो आपने उनको हील किया जाने अनजाने में। आपको पता भी नहीं चला कि कब आपने उनको इस तरह से संभाला कि वो अपने सारे दुख दर्द सब कुछ भूल गए, मुस्कुराना सीख गए। अब जो उनकी एनर्जी है एक बैलेंस एनर्जी में वो है। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी जैसे रोशनमय हो गई, लाइट अप हो जाना, डार्कनेस से लाइट अप हो जाना, इस तरह की आपके आने के बाद। आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो बेफिक्र होकर आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बहुत ही स्पीड में, क्योंकि आपके साथ ही उनकी लाइफ जो है वो उनको स्टेबल लगता है। पुराने सारे पेन को भुलाकर, पुराने दर्द को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ। जैसे आप उनके जीवन का एक सितारा हो, स्टार हो आप उनके लिए। आपके आने के बाद उनकी जिंदगी सितारे की तरह चमक उठी है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो सकते हो, वो आपको एक फेमस पर्सन की तरह देख रहे हैं, जैसे आप बहुत फेमस हो
हो सकता है कि आप बहुत नोन हो, सोशल मीडिया में लोग आपको जानते हैं। उनको बहुत प्राउड फील होता है, जैसे वो अपने आप पर ना गर्व महसूस करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आप बहुत नोन पर्सन हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ वो बेफिक्र होकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप उनकी जिंदगी का चमकता हुआ सितारा हो, ऐसा उनका सोचना है। पहले हो सकता है कि वो एक्शन लेने से घबराते थे, सिर्फ सोच विचार करते थे, लेकिन अब जो है उस सोच विचार से बाहर निकलकर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। मैं थोड़ा और देखना चाहूंगी कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, मैं वो देखना चाहूंगी। एट ऑफ सोर्ड्स, तो वो एक हो सकता है कि उनकी ये भी रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि एक वक्त पर वो बहुत स्टक थे, अब जो है वो स्टकनेस से बाहर आ गए हैं। अब वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। पहले उनको लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इस तरह से हो सकता है किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में वो स्टक थे, किसी ने उनको बैक स्टेप किया, बिट्रेल किया, जिसकी वजह से वो उस पेनफुल सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, उसी में वो स्टक थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। उनको लगता था उस वक्त कि उनकी लाइफ ऐसे सिचुएशन पर है जो क्लूलेस है, उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। लेकिन अब उस स्टकनेस से वो बाहर आ रहे हैं। फ्री हो जाना, उन सारे दर्द को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। द लवर्स, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। सबका आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। उनको लगता है कि आप उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव। आपके साथ उनको एक सोलफुल कनेक्शन फील होता है, जैसे आप सिर्फ उनके लिए बने हो। उन्होंने जैसे अपने मन में ठान लिया है कि वो आप ही को पाना चाहते हैं, उनको बस आप चाहिए। उन्होंने ये ठान लिया है कि अब बस आप ही को पाना है। फिर फूल, तो आपके साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ बहुत स्टक थी, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे। आपके आने के बाद उनको लगा कि आप ही हो जो उनके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो। आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में शायद कोई दूसरा पर्सन पास्ट में रहे होंगे जिन्होंने उनको चीट किया, बिट्रेल किया, बैक स्टेप किया। उस पेनफुल सिचुएशन में वो बहुत दिनों तक स्टक रहे। आपके आने के बाद उनकी उस पेनफुल सिचुएशन से वो उनकी ज़िंदगी हैप्पीनेस से भर गई। आपने उनको इतना प्यार दिया, इतना केयर दिया कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया में बस आप ही हो
जो उनको समझ सकता है, जो उनको वो प्यार कर सकता है, संभाल सकते हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं कि अगर कोई वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आपके लिए तो क्या है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखिए, अभी तक तो क्लियर इस तरह से नहीं आया है कि वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, जो भी करेंगे अब वो मैच्योरिटी के साथ करेंगे। उनका जो फोकस है क्लियर है, उनको पता है कि क्या करना है, वो जानते हैं, और बहुत स्पीड में वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, बेस्ट हो, आपके साथ सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं। आप जैसे उनकी ज़िंदगी का सवेरा हो, आप वो हैप्पीनेस बनकर आई हो उनकी ज़िंदगी में, आप उनकी स्काई का स्टार हो, चमकता हुआ सितारा, जिनके साथ वो बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही हो जिनके साथ ज़िंदगी को नए तरीके से जिया जा सकता है, सब कुछ लेट गो करके। पास्ट में हुए उनके साथ सारी जो प्रॉब्लम्स उनके साथ आई हुई थी, अगर पास्ट में उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था तो उन सारे प्रॉब्लम्स को लेट गो करके वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी रोशनमय हो गई। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम पिक करेंगे। यू लाइट अप माई लाइफ। एग्जैक्टली मैंने जो कहा वही। आपके आने के बाद ही उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। 360 डिग्री चेंज हो जाना। आई लाइक योर स्माइल। वो आपकी स्माइल बहुत पसंद करते हैं। आप मुस्कुराते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है। मिस यू माई लव। तो हो सकता है कि आप दोनों में जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसलिए आपको, आप पास नहीं हो तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर पास हो भी तो आपको, आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो हर वक्त आपको मिस करते हैं। एक पल की दूरी भी वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में एक पल की भी दूरी आए। लाइफ इज हार्ड विदाउट यू। आपके बगैर जिंदगी बहुत कठिन है। मैंने जो कहा, यू आर द सन टू माई स्काई, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी लाइट अप हो गई है, डार्कनेस से उजाले में परिवर्तित हो गई है। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन देखिए, ऐसा ये तो निकल कर नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या एक्शन लेने वाले हैं। हाँ, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ही स्पीड से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। अगर वो दूर हैं तब भी, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि जल्द से जल्द आकर आपको कोई कमिटमेंट करे, आपको इंश्योर करे कि यस, वो आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा बोले आकर, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि वो आप ही को पाना चाहते हैं। आप ही के साथ उनकी लाइफ की हैप्पीनेस है। आप ही हो जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप दोनों के नाम में क्या हो सकता है?
Q, Q, P, W और M भी हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने इस तरह से ले लिए थे, तो M भी हो सकता है, बट ये है W, तो M बिकॉज मैंने इस तरह से पकड़ा हुआ था कि वो M लग रहा था, तो M भी हो सकता है। N, O, L, U, तो ये लेटर्स आपके नाम में हो सकते हैं। आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 8, 2, 14, 19, 6, 10, 2 मैंने बताया, 17, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। और साइन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपका साइन कुछ भी हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। फिर भी यहाँ कुछ साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, आप लोगों के लिए मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है फरवरी, जून, अक्टूबर, अगस्त, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो नंबर्स मैंने बताए वो नंबर्स, बर्थ डेट भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है कि उन दिनों में कुछ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट करके। जो भी एंजल नंबर आपको इन दिनों दिख रहे हैं उस एंजल नंबर को देकर एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। बाय।